कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। ज्ञानियों की रुचि स्वभाव में है तो ज्ञानी अपने स्वभाव में रहते हैं। हाँ, कदाचित चारित्र मोह की कमजोरी से विभाव रूप परिणाम होते हुए दिखाई देवे, लेकिन उस विभाव परिणति के काल में भी, उस विभाव रूप परिणामों के काल में भी दृष्टि स्वभाव पर है। कमजोरी की वजह से उपयोग बाहर आता है, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक निरंतर अंदर ही जाना चाहते हैं। दृष्टि तो वही है, अच्छा तो वही लगता है, पसंद तो वही आता है। भावना तो यही है कि एक बार अपने स्वभाव में जाएं तो फिर दोबारा न निकले। छठा सातवां गुणस्थान जो होता है, सातवें गुणस्थान के अतीन्द्रिय आनंद से बाहर निकलकर जब वे मुनिराज छठे गुणस्थान के काल में आते हैं, तो यदि सातवें में जाने की भावना न हो उनकी, तो वो छठा गुणस्थान छठा नहीं है, नीचे गिर जाएगा। भले ही छठे गुणस्थान में आ गए गिर करके, लेकिन छठे गुणस्थान के काल में सप्तम में जाने का, अपने अतीन्द्रिय आनंद में तल्लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। छठे गुणस्थान के काल में सातवें में जाने का पुरुषार्थ है। यदि अंदर का पुरुषार्थ नहीं हो तो छठा गुणस्थान नीचे गिरा देगा। तो रहो कहीं भी, वास कहाँ है कि जहां की रुचि होगी, और रुचि कहाँ की है कि अंदर की रुचि है। एक बार स्वभाव का रस जिसने चख लिया हो, उसे अंदर की रुचि क्यों नहीं होगी भाई। एक बार रस चखे तो सही। जैसे जिसने रस चखा नहीं है ना, वो मना करता है। ये छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, जिनको खूब खिलाने की कोशिश करो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तो चख तो सही एक बार। हमारे घरों के बाहर इंडिया में वो ठेले पर कुल्फी वाले आते हैं क्या, और टन 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 कुल्फी बजाते हैं। और वो कुल्फी एक बार बच्चे को खिलाने की कोशिश की, वो नहीं खाता है, बहुत पीछे पड़े, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। एक बार तो स्वाद चख ले उसका, फिर क्या होगा। फिर जब वो बाहर टन 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 बजेगी ना क्या, तो दौड़ता हुआ जाएगा कि मुझे कुल्फी खानी है। ये कुल्फी के स्वाद की बात नहीं कर रहे, विषयों के स्वाद की बात नहीं कर रहे, ये आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की बात कर रहे हैं। ये अपने स्वभाव के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। जिसने एक बार समस्त संयोगों से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति की हो, आत्म तत्व का अनुभव जैसे हुआ हो, उसे फिर जगत के विषयों में रस नहीं आता है। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव, जब निज आत्म अनुभव आवे। कोई पुराने भजन क्या रस है इन भजनों में। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। आत्मा का अनुभव आ गया, अब कुछ नहीं सुहाता है। अब कोई जगत के विषय, जगत के पदार्थ हमें आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते। कि साहब फिर भी कुछ भी कहो, आप कह रहे हो कि हो जाता है, गृहस्थ दशा में भी हो जाता है, लेकिन बात आसान तो नहीं लग रही है कि हाँ ये बात ठीक है। लेकिन फिर भी तुम इन चर्चाओं को सुन रहे हो तो कभी अपने आप को अभागा मत कहना, क्योंकि बड़े भाग्य से ये चर्चाएं सुनने को मिलती है। देखो आगामी गाथा में क्या कहते हैं। अभी ये गाथा हुई, इस गाथा को पढ़ लो दोबारा। सागर यान गार हो पर आत्मा में वास हो, जिनवर कहे अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। माने कहीं भी रहो, सागर गृहस्थ अवस्था या मुनि अवस्था, पर आत्मा में यदि वास होगा तो साक्षात जिनेंद्र देव ये कहते हैं अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो, परम सुख की प्राप्ति होगी। आगे, विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने विरले करे निज ध्यान, विरले पुरुष धारण करे। किनको कह रहे हैं, कौन विरले हैं। विरले मतलब दुर्लभ है, बहुत कठिन है ऐसे लोगों का मिलना। कौन से लोगों का मिलना कठिन है? जिन्होंने आत्मा की चर्चा सुहाती हो,
जिन्हें ये अच्छा लगता हो कि ये आत्मा कौन है, इस आत्मा का स्वरूप क्या है, वे लोग विरले हैं, दुनिया में मिलेंगे नहीं आपको। विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को विरले सुने। इसके जानकार लोग बहुत विरले हैं, आत्म तत्व को जानने वाले लोग बहुत विरले हैं। अरे उंगलियों पर गिनने जितने, अनंत 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 जीवों में से कोई एकाध जीव ऐसा होगा जो आत्म तत्व का जानकार होगा, जिसे अपने इस भगवान आत्मा की खबर होगी, जिसे सुध बुध होगी अपने आत्म तत्व की। विरले हैं वे जीव। इतना ही नहीं, आत्म तत्व के अनुभवी जीव तो विरले हैं ही, वे तो बहुत दुर्लभ हैं ही। लेकिन कहते हैं इस चर्चा को सुनने वाले भी बहुत विरले हैं। विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को विरले। हमारे लिए कह रहे हैं और भाई क्या अपने लिए कह रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ये चर्चा सुनने को मिल रही है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बड़े भाग्य से ये चर्चा कर्णेंद्री का विषय बनती है। ये कह रहे हैं देखो, येन वार्तापि ही श्रुता, ये पीछे लिखा हुआ है पद्मनंदी पंचविंशतिका का श्लोक। क्या कह रहे हैं यहाँ, बोलो क्या लिखा है इन्होंने? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितं सर्ववेद्वयो भावी निर्वाण भाजनम। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, इस तत्व की चर्चा को अत्यंत प्रीति पूर्वक सुनने वाले, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, इस वार्ता को, इस चर्चा को जिसने सुना हो, निश्चित हमसे भवेत भव्य, भव्य है। सुनने को नहीं मिल रही है, अच्छा चलो यहां से बाहर निकलो, आप थोड़ा सा आइडिया तो लगाओ कितने लोगों को सुनने को मिलती होगी, कितने लोग हैं। अभी तो आप शिविर देखेंगे, आयोजन देखेंगे, विधान देखेंगे, तो अरे साहब कितने लोग हैं सुनने वाले, कितने लोग हैं। अरे नहीं, यहां से बाहर निकलो। अभी फ्लाइट में जाने वाले हैं हम लोग, यहां से देखेंगे एयरपोर्ट पर क्या क्या माहौल है? कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, रास्ते में कितना ट्रैफिक है। आपके यहाँ अमेरिका में लोग तो नहीं दिखते, लेकिन गाड़ियां कितनी दिखती है। कितने, कैसी रोड थी कल, 16 लेन की रोड पर, और इतना ट्रैफिक गाड़ियों के चलने की जगह नहीं है। 28 लेन भी है ना आपके यहाँ तो। किसी भी व्यस्त चौराहे पर चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, ट्रेनों की चर्चा करो, कितनी ट्रेन, रोज हजारों लाखों ट्रेनें चलती है, और एक ट्रेन ऐसी नहीं चलती कि जिस ट्रेन में 2 सीट आपको खाली मिल जाए। आप तत्काल रिजर्वेशन लेना चाहो तो आपको वेटिंग में मिलेगा। 10 दिन पहले यदि आप ट्रेन का रिजर्वेशन करवाओ तो आपको वेटिंग लिस्ट में नंबर आएगा। ट्रेन भरी हुई जा रही है, इतने लोग कहां से? लंदन एयरपोर्ट पर देखते हैं, वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, ये क्या है, ये सारे लोग यहीं आ गए हैं क्या, सारी दुनिया के? अब बताओ उन लोगों में से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें आत्मा की चर्चा सुनने को मिल रही होगी? इतने लोगों में से कभी एयरपोर्ट पर खड़े होकर जरा ऐसे निगाह घुमा करके देखना कि इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे आत्मा की चर्चा सुहाती होगी, तो आपको पता लगेगा हम कितने दुर्लभ हैं और कितने भाग्यशाली हैं। ऐसे पता नहीं लगता हमारे को, लेकिन उन लोगों को जब देखते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं इनकी, कौन, जो एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, इसकी बात कर रहा हूं। अभी दृष्टि को थोड़ा सा और ब्रॉड करके देखो और फैलाओ, क्या अकेले उसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, और विस्तार करो थोड़ा सा। आपको इस पूरे अमेरिका में कितने लोग दिखाई देते हैं जो इस चर्चा को सुनते हो? आप यदि इस पूरे विश्व पर 7 अरब की पॉपुलेशन है, इस विश्व में आप दृष्टि डाल करके देखेंगे तो कितने लोग दिखाई देंगे? 1%। अरे परसेंटेज कहां लगता है, क्या बात कर रहे हो आप? परसेंटेज में 7 करोड़ लोग होते हैं, अंदाजा है क्या आपको? 7 अरब का 1% 7 करोड़ होते हैं। 7 करोड़ लोग हैं कि नहीं 1% तो नहीं, तो क्या करें कि 0.1 मान लो, 0.1%, 0.1% भी 70 लाख होते हैं। 7 मिलियन लोग हैं। और नहीं कि 0.01 में भी 7 लाख लोग होते हैं। इस दुनिया की बात कर रहे हैं अपन, जिस दुनिया में रह रहे हैं,
कितने लोगों को ये चर्चा सुहाती होगी। और फिर सुनो, ये जनवाणी की चर्चा करने वाले भी बहुत लोग होंगे, लेकिन उसमें भी शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वाले, उसमें भी रस कहाँ कहाँ दौड़ता है बताओ। मैंने उसमें भी रस दौड़ता है। घूमटसार पढ़ लो, ये पढ़ लो, कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर लो, गुणस्थानों की चर्चा कर लो, उनमें टोडरमल जी कहते हैं बहुत शास्त्रों का अभ्यास करके भी सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। पेज नंबर 260। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपश्चरण करे, सम्यक्त्व होने का अधिकारी नहीं है। बहुत शास्त्रों का अभ्यास, तो कौन से शास्त्रों की बात कही होगी उन्होंने? अन्य मतावलंबियों के शास्त्रों की। ये तीर्थंकर अरहंत परमात्मा वितरागी संतों द्वारा कहे गए शास्त्रों का अभ्यास करे, लेकिन उसके बावजूद भी सम्यक तो होने का अधिकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की 225 नंबर पेज पर कहते हैं, त्रस स्थावर आदि जीव के गुणस्थान मार्गणादिक भेदों को तो जानता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में निरूपित आत्म तत्व की चर्चा को नहीं पहचानता है। जीव जीव तत्व संबंधी भूल, 7वां अध्याय, पेज नंबर 225 पर कहते हैं सबको जान रहा है, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, उपयोग, सब बातों को जान रहा है। कह रहे शास्त्र पढ़ रहा हूँ, सब शास्त्र पढ़ रहा हूँ, जनवाणी की चर्चा कर रहा हूँ। अरे सबको तो जान रहा है, लेकिन आत्मा को जान रहा है कि नहीं जान रहा है? ये बता, अपने आत्मा को जाना कि नहीं जाना? ये बिरले हैं। जिन जीवों की संख्या कम होती है, जिन वस्तुओं की संख्या कम होती है, जिनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, उनकी वैल्यू बहुत होती है। जो चीज आपको अवेलेबल नहीं होती ना आसानी से, उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी अपने आप ही। इसकी कीमत क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कम है, अभी संख्या कम है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक गांव में सब्जियों की दुकानें सैकड़ों हो सकती है, लेकिन डायमंड की दुकानें सैकड़ों गांवों में भी एक आध होती है। किसकी कीमत ज्यादा है? सुरडी के एक साल में 12-12 बच्चे हो जाते हैं, और शेरनी के 12 साल में एक होता है। सोचो कीमत किसकी ज्यादा है? हमारी जो संख्या कम दिखाई देती है ना, मुमुक्षुओं की, आत्मार्थियों की, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये वैल्यूएबल है, प्रीशियस है। ये चर्चा सबके लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। एक जगह पर एक व्यक्ति को ज्वेलरी का शोरूम खोलना था, और वो व्यक्ति ज्वेलरी के शोरूम वाले के सामने एक चाय की दुकान थी एक व्यक्ति की। वो चाय की दुकान वाले के पास में गया और चाय की दुकान वाले से पूछा कि यार अंदर, तो उससे जाकर के क्या पूछूं, वो तो क्या राय देगा, तुम बताओ मेरे को ज्वेलरी का शोरूम खोलना है तो कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा है? बोले अरे बाबूजी कर मत लेना। क्या कुछ दम नहीं है क्या? कोई ग्राहक ही नहीं आते? मैं तो दिन भर यहाँ चाय बेचता हूँ, मेरे पास देखो कितनी भीड़ लगी रहती है। क्या कितनी भीड़ लग रही है, सुबह से शाम तक हजारों लोग मेरे पास चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए आते हैं। सामने वाला तो बेचारा अखबार पढ़ता रहता है, मक्खियां मारता रहता होगा, कुछ नहीं है, उसके तो ग्राहक ही नहीं आते हैं। कोई भूला बेसरा कोई एक आध कोई अंदर आ जाए तो आ जाए, कुछ दम नहीं है। परेशान हो जाओगे इस बिजनेस के अंदर, तो कुछ दम नहीं है उस ज्वेलरी के बिजनेस में। हाँ, आप यदि कहीं दूसरे एरिया में खोलना हो तो आप चाय की दुकान खोल सकते हो। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अरे भाई, तुझे ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है, तुझे वो सूनापन दिखाई दे रहा है, लेकिन तुझे पता नहीं है कि उस दुकान के अंदर जाने वाले भी बिरले हैं, और उस दुकान पर वो एक रत्न भी यदि महीने में बेच, महीने में एक भी यदि ग्राहक मिल जाता है ना, तो साल भर का काम चल जाए, इतना कमा लेता है वो। काम ऐसा है, तो दिन भर जितना काम करे, अरे तो साल भर में जितना कमाता होगा उतना वो एक दिन में कमा लेते हैं। तुझे लग रहा है कि कुछ दम नहीं है, कुछ दम नहीं। अरे कुछ नहीं है, मैं देखता हूं ना रोजाना, कुछ नहीं है, बैठे रहते हैं। जिस समय से शुरू, अब देखो सुबह से 4 बज गए, शाम के 4 बज गए हैं, अभी तक तो कोई ग्राहक आया नहीं उनके यहाँ। आप ही थोड़ी देर खड़े रह करके देख लो मेरे पास कितने ग्राहक आते हैं और उसके पास में कौन आता है। तो क्या देख रहा है, तेरी दृष्टि कहाँ है? ये यहाँ कह रहे हैं भाई साहब, ये बिरले हैं ये लोग, भीड़ में दम नहीं है।
भीड़ तो निगोद में मिलेगी आपको, भीड़ तो निगोद में इतनी मिलेगी आपको कि अनंत जीव एक साथ एक आलू के अंदर, अनंत अनंत जीव एक आलू के अंदर एक साथ हैं। भीड़ तो उनकी हुआ करती है। यहाँ भेड़ चाल नहीं है, ये पुरुषार्थियों का काम है, ये निर्णय करने का काम है। जो जीव निर्णय करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते हैं उनकी संख्या तो कम ही होती है, भाग्यशालियों की संख्या कम होगी। हम कम हैं इसका मतलब बहुत भाग्यशाली है। 10-5 हैं इस नगर में कि कोई बात नहीं, ये साहब शिविर लगाया कि 100 लोग आए, कोई बात नहीं, 100 बहुत हो गई संख्या, घबराओ मत। उन 100 में भी रुचिवान, असली रुचिवान देखोगे तो और कम दिखाई देंगे, उनमें भी और रुचिवान देखोगे तो और कम दिखाई देंगे। 100 तो है, शिविर लगाया तो भाई अपने यहाँ 100-150 लोग हो गए, विधान के दिन 200 लोग हो गए, 250 लोग हो गए मान लो। अब 250 लोग हो गए, अब विधान वाले, अब विधान के बाद में प्रवचन, अब कितने बचे अब बताओ? आधे भाग गए। क्या आधे भाग गए? कि इसका मतलब देखो विधान करने के लिए आकर के बैठने वाले भी कम नहीं है, कम कीमती नहीं है। हमने कहा जैन कुल में जन्म लेना भी ये बड़े भाग्य से होता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य सदाशिवदास जी की टीका पेज नंबर 52, जाति कुलमत की चर्चा करते हुए उन्होंने वहां मनुष्य जन्म वालों की बात कही कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। फिर मनुष्यों में भी अनंत बार मनुष्य कुल में जन्म लेवे, वो पंक्तियां ही पढ़ने लायक है अतुल भाई। ऐसी पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। ऐसी लाइनें, अनंत बार मनुष्य बने, अनंत बार हीन कुल में जन्म लेवे तो एक बार जैन कुल में पैदा होता है मनुष्य होकर के। और उसमें लाइन से पूरा पैराग्राफ पढ़ो ना तो आपको उसमें लिखा है धीवरों के कुल में, धोबियों के कुल में, नाइयों के कुल में, चमारों के कुल में, ऐसे 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 कम से कम 50 चीजें 100 चीजें कही उसमें लाइन से। कभी खटीक हो गया, कभी ये हो गया, कभी धोबी हो गया, कभी चमार हो गया, कभी बढ़ई हो गया, ऐसे ऐसे कभी प्लम्बर हो गया, कभी लकड़ी का काम करने वाला हो गया। क्यों कौन कौन से कुलों में जा करके हमने जन्म लिया है, अनंत जन्म लेवे तब जाकर के एक बार उच्च कुल में पैदा होता है। कितने भाग्यशाली होंगे। अब उच्च कुल में पैदा होने के बाद में फिर ये जनवाणी सुनने का अवसर मिलना, विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को विरले सुने। और क्या कहते हैं, विरले करें निज ध्यान। अब सुनने वाले बहुत हो गए, अब सुन करके उसको अवधारण करने वाले कितने? अरे वो और विरले, और दुर्लभ है। सुन तो लिया हमने इस चर्चा को, सुनने के बाद में कहा अरे साहब बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। फिर अब बोले चलो ऑफिस चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब सुन लिया मतलब तो बैठे ही रहेंगे क्या? तो अब ये कह रहे हैं तू सुनने के बाद में फिर क्या किया तूने बाद में? अब सुन करके तुझे अच्छा भी लग रहा है, पसंद भी आ रहा है, और फिर छोड़ करके किधर जा रहा है? तो इससे लगता है तेरी रुचि कहाँ है। रुचि अनुयायी वीर्य, ये फॉर्मूला है। जिधर की रुचि होती है ये जी उधर की तरफ भागता है। तेरी रुचि किधर है ये बता। ये तो मेरी तो आत्मा में रुचि है, अपनी तो आत्मा की रुचि है साहब। तो तुझे आत्मा सुहाता है? कभी कभी यहां से जाने के बाद आनंद भाई घर में चर्चा चलते समय किसी बात पर बहस हो जाए और आप आत्मा की बात कह दो, अब बंद करो आत्मा की बातें सुनिए बहुत। क्या कैसा लगता है, मतलब जब क्रोध कषाय तीव्र होता है तो कैसी वाणी निकलती है। ऐसा लगता है बहुत हो गई ये बातें, अब क्या ये आत्मा के भरोसे सुन रोटियां मिलेगी। काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब हमें उस आत्मा के प्रति कितनी वीराधना के वचन तक निकल जाते हैं। जब हमें जॉब, बिजनेस, धन, संपदा, वैभव, उन सब की जब बातें आती हैं तो इस त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की वीराधना करने पर उतारू हो जाता है। ये कौन व्यक्ति जो ये कहता था कि हम तो रुचिवान हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बहुत ही सुंदर गाथा है भाई। ये चक्रवर्ती पद की प्राप्ति करना दुर्लभ नहीं है, आत्मा की चर्चा करना दुर्लभ है। इंद्र हेमेंद्रों के पद प्राप्त हो जाए वो दुर्लभ नहीं है। क्या दुर्लभ है? एक आत्मा की प्राप्ति हो जाना ये दुर्लभ है। आत्म तत्व की अनुभूति हो जाना ये दुर्लभ है। बहुत ही दुर्लभ भावना की चर्चाएं पढ़ दो आप सारे जगत में जहां जाए। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान,
दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान। कल की थी ना अपन ने महिमा ज्ञान की, रात को प्रवचन में चर्चा की थी। अनंत बार ग्रेवेको में चला गया, आत्मज्ञान नहीं हुआ, ये दुर्लभ है। जिसकी प्राप्ति नहीं हुई वो दुर्लभ है। अनंत बार ग्रेवेको में चला गया, हेमेंद्रों की पद प्राप्त कर लिया, इंद्र हो गया, हेमेंद्र हो गया, भवनत्रिकों में चला गया, 16 स्वर्गों में चला गया, राजा महाराजा हो गया, सम्राट हो गया, विशेष पदवीधारी हो गया। अरे अमेरिका का प्रेसिडेंट बना होगा कि नहीं पिछले जन्मों में कभी? अनंत बार बना है, अनंत बार। ये क्या बात कर रहे हो साहब, अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं है इतना पुराना, आप कह रहे हो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है। ये तुम्हें काल का पता नहीं है भाई साहब, तुम्हें इन परावर्तनों की पता नहीं है, ये पंच परावर्तनों की तुम्हें खबर नहीं है। जब पंच परावर्तनों की दृष्टि से देखते हैं तो कोई परिस्थिति और जगत का कोई पद ऐसा नहीं है। कल गाथा आ रही थी ना दादा का पद्यानुवाद, अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, अपद में मस्त है, ये पद तुम्हारा है नहीं, तुम कौन से पद में मस्त हो, ये पद तुम्हारा नहीं है। ये मिनिस्टर हो गया, ये मंत्री हो गया, ये पद मिल जाए, ये पद मिल जाए, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं क्या क्या कर रहा है, कहां जा रहा है? ये कह रहे हैं दुर्लभ है, ये विरले हैं, ये निज आत्मा का ध्यान करना दुर्लभ है, स्वानुभव दुर्लभ है। चतुर्गति में कितने जीव हैं जिन्हें इन बात की फुर्सत मिलती है। एक इंद्रिय जीव बेचारे अनुभव रहित हैं, अनंत अनंत जीव है। 2 इंद्रिय दशा में अवसर ही नहीं है। 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आसैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को तो चांस ही नहीं है। कहाँ मिले उनको ये चीज, उनके तो चांस ही नहीं है। असैनी पंचेंद्रिय तक के अनंत अनंत जीवों को, एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को कोई चांस नहीं है। फिर नारकी जीव कषायों में फंसे, लड़ना कटना मारना पीटना अत्यंत तीव्र कषाय। असुरोदित दुखाश्य प्राक चतुर्थ्या परस्परोदित दुखा, परस्परोदित एक दूसरे को लड़ते बढ़ाते, विक्रिया का दुरुपयोग करते हैं, खोटी विक्रिया, खोटे अवधि ज्ञान का खोटा प्रयोग, सब खोटे खोटे विपरीतता में। ये नारकी जीवों की हालत, कहां चांस मिलता है उन नारकी जीवों को? तिर्यंच गति के जीवों को, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, कोई सुनने के लिए यहाँ आना चाहे ना, किसी को जाति स्मरण हो जाए और वो सुनने के लिए यहाँ आना चाहे, डंडा मार करके भगा दे। ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को बोलो। सम्यक दृष्टि तिर्यंच गति का जीव हो, उसको सुनने को ना मिले, वो चांस न पड़े। कितने तिर्यंच गति के जीव जिनको सुनने को मिलता होगा। देवगति के जीव, विषयों से भोगों से फुर्सत नहीं। असंख्यात देवगति के जीवों में कोई एकाध बिरला ऐसा होता है जैसे ये अवसर मिलता है, जाते ही नहीं, सुनते ही नहीं। आपको ऐसा लगता है विदेश क्षेत्र की चर्चा करो तो बहुत महिमा आती है। हमारे आनंद भाई जाओगे विदेश क्षेत्र, तो ऐसा लगता है यार विदेश क्षेत्र बताओ ना यार, विदेश में जाएंगे हम तो। अब नहीं, पंडित जी यहां से मरेंगे और यहां से मर के हम तो सीधे विदेश क्षेत्र जाएंगे। मजा आता है इसको विदेश क्षेत्र की चर्चा सुनने में, विदेश जाने में। भैया विदेश क्षेत्र में भी कर्म भूमि है, विदेश क्षेत्र में भी कर्म करना पड़ता है। विदेश क्षेत्र का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जिस प्रदेश पर कभी जन्म नहीं लिया हो और वहां जाकर के भी राग रंग में उलझा रहेगा। अरे भगवान आत्मा की चर्चा सुनने के लिए नहीं जाएगा। यहां बैठा हुआ तो बातें कर रहा है, देवगति में जाऊंगा तो सिकंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाऊंगा। ये यहाँ जो अवसर है, अनगार अवस्था में छठे सातवें गुणस्थान का आनंद लेने का अवसर, ये अवसर आपको दुनिया में कहीं नहीं है। अभी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हुई है, गृहस्थ दशा में आत्मा का अनुभव कीजिए। पंचम गुणस्थान वर्ती होकर के आनंद का वेदन तीव्र कीजिए। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती होकर के प्रचुर स्व संवेदन का वेदन कीजिए। ये अवसर आपको वहां नहीं मिलेगा। अपने गुरुदेव है ना, गुरुदेव स्वर्ग में गए, स्वर्ग में ही गए होंगे निश्चित रूप से। स्वर्ग में गए तो वहां मिले होंगे कुंद कुंदाचार्य योगेंदु देव। नहीं मिलते, मिलेंगे स्वर्ग में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।